जय जिनेन्द्र सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना जैन। हम जैन इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें टॉपिक हमारा तीर्थंकर महावीर भगवान का जीवन चरित्र है। कल हमने इसमें महावीर भगवान के जीवन चरित्र की आधी रिकॉर्डिंग की थी। आज उससे आगे हम चलते हैं। भगवान महावीर के वर्षावास मतलब जैसे हमारे दिगंबरों में वर्षा योग कहते हैं, वैसे ही श्वेतांबर में उसे वर्षावास कहते हैं। तो वर्षावास, उनका प्रथम वर्षावास अस्थिग्राम में हुआ था। द्वितीय वर्षावास उनका चंपा और पृष्ठ चंपा में हुआ। 12 वर्षावास उनके वैशाली और वाणिज्य ग्राम में हुए। 14 वर्षावास राजागृह और नालंदा में। 6 वर्षावास मिथिला, 2 वर्षावास भद्रिका, 1 वर्षावास आल्पिका और 1 वर्षावास श्रावस्ती। 1 वर्षावास पुण्यभूमि अनार्य देश और अंतिम मध्य आपापा नगरी। महावीर का परिनिर्वाण। श्रमण भगवान महावीर ने अंतिम वर्षावास माध्यम आपापा नगरी में हस्तिपालक राजा की रुजुक सभा में किया। उस वर्षावास का चौथा महीना 7वां पक्ष, कार्तिक का कृष्ण पक्ष, अमावस्या। 2 दिन का निर्जल उपवास। भगवान 2 दिन रात तक प्रवचन करते रहे। अंतिम प्रवचन में पुण्य पाप के फलों का विशद विवेचन किया। भगवान प्रवचन करते करते ही निवारण को प्राप्त हो गए। ये श्वेतांबर धर्म के अनुसार है। हमारे इसमें तो भगवान दिगंबर धर्म में तो उन्हें जब वो अपने ध्यान में अंतर जाते हैं, जब वो शुक्ल ध्यान में जाते हैं, जब शुक्ल ध्यान का चतुर्थ पाय होता है, उस समय उन्हें केवल मोक्ष की प्राप्ति होती, निर्वाण की प्राप्ति होती है ना। हम प्रवचन करते करते कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते दिगंबर धर्म के अनुसार। अंतिम प्रवचन में पुण्य पाप के फलों का विशद विवेचन किया। भगवान महावीर प्रवचन करते करते ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। और दिगंबरों में तो प्रवचन वो करते ही नहीं थे, उनकी दिव्यध्वनि खिड़ती है, वो भी सर्वांग से खिड़ती है। ओमकार में ही दिव्यध्वनि होती है, जो हर कोई अपने अपने हिसाब से समझ लेता है। जैसे आजकल ट्रांसलेटर होते हैं ना, इंग्लिश वाला इंग्लिश में समझ लेता है, हिंदी वाला हिंदी में समझ जाता है, मराठी की लैंग्वेज वालों को मराठी में समझ जाती है। खिड़ती है कि दिव्यध्वनि वैसी आजकल उसी टाइप से भगवान महावीर की दिव्यध्वनि ओंकार में ही होती थी। जिसका जो प्रश्न रहता था उसको वो उसकी शंका का समाधान हो जाता था उनके प्रश्न से। पुण्य पाप के फलों का विशद विवेचन किया। भगवान प्रवचन करते करते निर्वाण को प्राप्त हो गए श्वेतांबर धर्म के अनुसार। उनके जन्म जरा मृत्यु के बंधन टूट गए। वे सिद्ध बुद्ध मुक्त अलंकृत परिनिर्वृत्त और सब दुखों से मुक्त हो गए। उस समय रात्रि 4 घड़ी शेष थी। क्षण भर के लिए समूचे प्राण जगत में सुख की लहर दौड़ गई। परिनिर्वाण के समय चंद्र नाम का दूसरा संवत्सर प्रतिवर्धन मास, नंदीवर्धन पक्ष, अग्निवेश दिन, उपशम देवानंदा रात्रि निर्षित अर्चित लव मुहूर्त, प्राण स्तोक सिद्ध नामकरण सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त और स्वाति नक्षत्र का योग था। वह रात्रि नीचे उतरे और ऊपर जा रहे बहुत से देव देवियों के विमानों के प्रकाश से उद्योदित हो गई। दीपावली पर्व। उस अमावस्या की रात्रि को नव मल्लवी और नव लिच्छवी काशी कौशल्य के 18 गणराज्यों के प्रति पूर्ण प्रोषित किया। भाव उद्योग चला गया। यह सोच उन्होंने द्रव्य उद्योग करने का संकल्प किया। गौतम को कैवल्य की प्राप्ति। उस रात्रि को महावीर के ज्येष्ठ अंतेवासी शिष्य इंद्रभूति गौतम का राग बंधन विच्छिन्न हो गया। उन्हें अनुत्तर केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हो गए। ईसा पूर्व 599 विक्रम वर्ष पूर्व 542 में भगवान का जन्म हुआ था। ईसा पूर्व 569 विक्रम पूर्व 512 में भगवान श्रमण बने। ईसा पूर्व 557 विक्रम पूर्व 500 में भगवान केवली बने और ईसा पूर्व 527 विक्रम पूर्व 470 में भगवान का निर्वाण हुआ। शिष्य संपदा। श्रमण उनके 14,000 थे, श्रमणी 36,000 थे, श्रावक 1,59,000, श्राविका 3,180,000 और अनुत्तर विमान में उत्पन्न 800, केवली श्रमण 700, केवल ज्ञानी श्रमण 1400, अवधि ज्ञानी श्रमण 1300,
मना प्रज्ञानी 500, वैक्रिय लब्धि 700, वादी 400, 14 पूर्वी 300। इस तरीके से भगवान महावीर के समूह परंपरा से भेद। दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं में भगवान महावीर के जीवन वृत्त विषय आमनाय भेद इस प्रकार है। श्वेतांबर भगवान महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। दिगंबर में भगवान महावीर की माता त्रिशला चेटक की पुत्री थी। राजकुमार महावीर का विवाह वसंत नगर में के समरवीर की पुत्री यशोदा के साथ हुआ। और मैंने आपको बताया था दिगंबर में तो भगवान महावीर की शादी हुई नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। महावीर के सामने कलिंग नरेश जिस शत्रु की महासामंत की पुत्री यशोदा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव आया था, पर विवाह हुआ नहीं, उन्होंने किया नहीं। दीक्षा के पूर्व भगवान के माता पिता दिवंगत हो चुके थे, श्वेतांबर धर्म में कहा जाता। लेकिन दिगंबर धर्म में तो भगवान महावीर के सामने उनके सामने किसी की भी मृत्यु नहीं होती, उनके सामने किसी की भी मृत्यु नहीं होती। भगवान महावीर का प्रथम उपदेश वैशाख शुक्ला 11 मध्यम पावापुरी में हुआ। भगवान महावीर का प्रथम धर्मोपदेश श्रवण कृष्णा 1 पर विपुलाचल पर्वत पर हुआ, राजगृह में। महावीर वाणी द्वारा उपदेश देते थे। महावीर दिव्यध्वनि के द्वारा उपदेश देते थे। ओमकार में ही उनकी दिव्यध्वनि सारे सर्वांग से गिरती थी और उससे सबको अपने अपने शंका समाधान हो जाते थे। महावीर केवली होने के पश्चात भी आहार करते थे श्वेतांबर के हिसाब से, लेकिन महावीर केवली होने के पश्चात आहार कभी नहीं करते थे दिगंबर के अनुसार। महावीर के निर्वाण के पश्चात प्रथम आचार्य सुधर्मा हुए श्वेतांबर के अनुसार। महावीर के निर्वाण के पश्चात प्रथम आचार्य सुधर्मा हुए श्वेतांबर धर्म के अनुसार, और महावीर के निर्वाण के पश्चात प्रथम आचार्य गौतम स्वामी हुए दिगंबर के अनुसार। अब हम चलते हैं मौलिक सिद्धांत की ओर। मौलिक सिद्धांत। भगवान राजकुल में जन्मे, वैभव में पले पुसे भगवान 30 वर्ष की अवस्था में शमन बने। 12.5 वर्ष तक तपस्वी जीवन बिताया। 30 वर्ष तक के धर्मोपदेश किया। भगवान ने काशी, कौशल, पंचाल, कलिंग, कंबोज, कुरु, जांगल, वहालिक, कंधार, सिंधु, सौरवीर आदि देशों में विहार किया। उन्होंने जनता को शांति, समता और अनेकांत का मार्गदर्शन दिया। उसका दर्शन केवल व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए भी है। उनका धर्म केवल परलोक के लिए नहीं, वर्तमान लोक के लिए भी है। उनकी आचार पद्धति से आंतरिक समस्याएं नहीं सुलझती, समाज व्यवस्था की समस्याएं भी सुलझ जाती हैं। उनकी अहिंसा कायर को अहिंसा नहीं है, वह योद्धा की अहिंसा है। अभय और पराक्रम उनके साथ जुड़े हैं। उनकी निवृत्ति अकर्मणता नहीं है, वह कर्म की परिष्कार को अजय शक्ति और मानसिक शक्ति का महान साधन है। आज भी उनकी वाणी में विश्व शांति के पथ दर्शन की क्षमता है। उनके सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने 2500 वर्ष पूर्व थे। महावीर के धर्म, दर्शन और व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों की संक्षिप्त चयनिका को यहाँ प्रस्तुत है। हम बात कर रहे थे भगवान महावीर ने हिंसा के जो भेद बताए हैं, उसमें द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। भाव हिंसा मैंने आपको बता दिया, किसी का दिल नहीं दुखाना। द्रव्य हिंसा के और 4 भेद बताए उन्होंने। आरंभी हिंसा, जिसमें हम भोजन बनाते हैं, आरंभ सारंभ करते हैं, उसमें जो हिंसा होती है उसका त्याग हम श्रावकों का नहीं होता, लेकिन मुनि महाराज का होता है, क्योंकि वो आरंभ सारंभ नहीं करते। और उद्योगी हिंसा भी, हमें उद्योग करना पड़ता है, हम लोग श्रावक लोग उद्योग कर सकते हैं, मुनि महाराज का उद्योगी हिंसा का होता है, हमारा श्रावकों का नहीं होता। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा। विरोधी हिंसा भी हम विरोध में अपने जीवों की रक्षा के लिए या अपनी रक्षा के लिए, जान की रक्षा के लिए हम विरोधी हिंसा कर लेते हैं। लेकिन हमारे मुनि महाराज, हमारे भगवान तो विरोधी हिंसा में भी चुपचाप बैठे रहते हैं। कोई उनको घानी में पेल देता है तो भी वो शांत होके, कोई उनका वो सिगड़ी जला देता है, कोई उन्हें कुछ भी करते रहता तो भी वो विरोधी हिंसा में अपने शस्त्र अस्त्र नहीं उठाते,
वो उसे भी सहन करते हैं। और लास्ट है संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा मतलब हम जानबूझकर किसी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारते हैं कि मैं इसकी हत्या कर दूं, है ना। अगर कोई हमारे तकलीफ देता है तो जरूर विरोधी हिंसा में कर देता है। बाकी संकल्पी हिंसा कि मैं संकल्प पूर्वक इसका हिंसा करूंगा, किसी भी तरह से जीव की हिंसा करूं या स्थावर को जबरदस्ती परेशान करूं, ऐसा हम नहीं करते। जैनों में महावीर भगवान ने हमें हिंसा बताई है। तो यही हिंसा है महावीर का समन्वय सिद्धांत। वस्तु जो वस्तु जगत में भौतिक है, जो महावीर भगवान ने प्राणी जगत में, वह अहिंसा हमें दी है। महावीर का प्रसिद्ध घोष है प्रमाद। हाँ, यदि कोई आत्मा मुझे भिन्न नहीं है तो मैं किसे मारूंगा। अस्तित्व का धरातल पर अभेदानुभूति है, यही अहिंसा है। आत्मा आत्मा के बीच भेदानुभूति है, वह हिंसा है। आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। व्यक्तित्व के जगत में महावीर ने कहा, किसी प्राणी को मत मारो। जैसे तुम्हें दुख अप्रिय है, वैसे ही दूसरे प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। इसीलिए किसी को मत सताओ, सबका आत्मतुल्य समझो। समानता की अनुभूति होने पर हिंसा की वृत्ति शांत हो जाती है। यही भगवान ने दिया है। भगवान बुद्ध ने बहुजन से हिताय, अभी मैंने यही सब पढ़ा था, फिर से रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भगवान महावीर की अहिंसा सबको समझ में आनी चाहिए। बुद्ध ने तो बहुजन हिताय का उद्घोष दिया था, भगवान महावीर ने सर्वजन हिताय का दिया, अहिंसा का संदेश दिया। अहिंसा शाश्वत धर्म है, वह सब जीवों की रक्षा के लिए है। अहिंसा के घड़े में शत्रुता का एक भी छेद नहीं रह सकता। वह पूर्ण निछिद्र होकर ही समत्व समत्व के जल को धारण कर सकता है ना। तो अप्पाड़ा महावीर का प्रसिद्ध घोष है, अपना सच में सिज्जा, स्वयं सत्य की खोज करो। इस घोषणा ने जैन दर्शन को वैज्ञानिक होने का श्रेय दिया है और वह वैज्ञानिक युग में अधिक प्रासंगिक बना है। वैज्ञानिक जगत में भी सत्य की खोज अधिकार की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता ने वैज्ञानिक को अणुब्रह्म के युग तक पहुंचा दिया। महावीर ने इस त्रासदी पर भी अंकुश लगाया है। उनका अग्रिम घोष है, मितिम भूयेषु कम्मप्पये, सब जीवों के साथ मैत्री करो। सत्य की खोज को सर्वजीव मैत्री में बाधक मत बनने दो। यदि सत्य की खोज के साथ मैत्री की अनिवार्य प्रकल्पना होती तो विज्ञान संहार की भूमिका पर आरोहण नहीं करता। सत्य की खोज और मैत्री की प्रकल्पना का युगपत प्रत्यय होने पर भी मानव शक्ति सृजनात्मक हो सकती है। उसी अवस्था में विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की कल्पना साकार हो सकती है। मृगावती और चंड प्रदोत। भगवान व्यवहार की भूमिका के औचित्य को समझते थे, इसलिए उन्होंने जनता को प्रत्याक्रमण का निषेध नहीं दिया और नहीं दिया कर्तव्य के अतिक्रमण का संदेश। भगवान प्रत्याक्रमण में भी अहिंसा का दृष्टिकोण बनाए रखने का संकल्प देते हैं। हिंसा की अनिवार्यता आ जाने पर भी करुणा की स्मृति का संकल्प देते हैं। उज्जैनी का राजा चंडप्रद्योत बहुत शक्तिशाली था। वह इस युग का प्रसिद्ध कामुक था। महारानी मृगावती का चित्र फलक देख वह मुग्ध हो गया। उसने दूध भेजकर शतानिक से मृगावती की मांग की। शतानिक ने कड़ी भर्त्सना के साथ उसे ठुकरा दिया। चंड प्रद्योत क्रुद्ध होकर वत्स देश की ओर चल पड़ा। शतानिक घबरा गया, उसके हृदय पर आघात लगा। उसे अतिसार की बीमारी हो गई है और वह इस संसार में से चल बसा। महारानी ने कौशाम्बी की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर ली। वत्स की जनता अपने देश और महारानी की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो गई। चंड प्रद्योत की विशाल सेना ने नगरी को घेर लिया। चारों ओर युद्ध का आतंक छा गया। मृगावती को भगवान महावीर की स्मृति आई। उसे अंधकार में प्रकाश की रेखा का अनुभव हुआ। समस्या का समाधान दिखने लगा। भगवान महावीर कौशाम्बी के उद्यान में आ गए। भगवान के आगमन का संवाद पाकर मृगावती ने कौशाम्बी के द्वार खुलवा दिया। भय का वातावरण अभय में बदल गया। मृगावती महावीर के समोशरण में आई। चंडक्रोध भी आया। भगवान ने
न किसी की प्रशंसा की और न किसी के प्रति आक्रोश प्रकट किया। वे मानवीय दुर्बलताओं से भली भांति परिचित थे। उन्होंने मध्यस्थ भाव से अहिंसा की चर्चा की। उसके उससे सबके मन में निर्मलता की धार बहने लगी। चंद्रप्रद्योत का आक्रोश शांत हो गया। उचित अवसर देख नगवती बोली, बनते, मैं आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हुई हूँ। महाराज चंद्रप्रद्योत मुझे स्वीकृति दे और वत्स के राजकुमार उद्यान की सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर ले, तो मैं साध्वी होना चाहती हूँ। चंद्रप्रद्योत का सिर नत और मन प्रणत हो गया। अहिंसा के आलोक में वासना का अंतस्म विलीन हो गया। उसने उद्यान का भाग्यसूत्र अपने हाथ में लेना स्वीकार कर लिया। आक्रामक संरक्षक बन गया। भगवती का शील सुरक्षित रह गया। उसे साध्वी बनने की स्वीकृति मिल गई। युद्ध के बादल फट गए। उज्जैनी और वत्स दोनों मैत्री के सघन सूत्र में बंध गए। अब चलते हैं अपरिग्रह की ओर। महावीर ने असंग्रह को महाव्रत के रूप में प्रस्तुत किया। जो व्यक्ति अपरिग्रह को नहीं समझता वह धर्म को नहीं समझ सकता। चैतन्य से भिन्न जो कुछ है वह सब परिग्रह है। यदि वह उसके प्रति मूर्छा है, परिग्रह के दो रूप है, अंतरंग परिग्रह मूर्छा और बाह्य परिग्रह मूर्छा। वस्तु वस्तु अपने आप में परिग्रह नहीं है, वह मूर्छा से जुड़कर परिग्रह बनती है। जिसके पास में जीवन निर्वाह के साधन मात्र हैं और मन में मूर्छा नहीं है, वो संयमी है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है ना, मूर्छा परिग्रह। तो हमारे पास अटैची है, लेकिन अगर अटैची के प्रति अटैचमेंट है तो वो परिग्रह है, और अटैची के प्रति अटैचमेंट नहीं है तो वो परिग्रह नहीं है। चक्रवर्ती के पास में तो कितनी संपदा होती है, लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं होती है, इसलिए उन्हें परिग्रह का दोष ही लगता है ना। और वस्तु अपने आप परिग्रह नहीं है, वह मूर्छा से जुड़कर परिग्रह बनती है। जिसके पास जीवन में निर्वाह के साधन मात्र हैं और मन में मूर्छा नहीं है, वो संयमी है। भगवान ने सामायिक मनुष्य को अपरिग्रह की दिशा में ले जाने के लिए परिग्रह संयम का सूत्र दिया है। उसका भीतरी आकार था इच्छा परिणाम और भारी आकार था वस्तु परिणाम। वस्तु का अपरिमित संग्रह वही व्यक्ति करता है जिसकी इच्छा अपरिमित है। महावीर ने संग्रह नियंत्रण की दो दिशाएं प्रस्तुत की हैं। अर्थार्जन में साधन शुद्धि का विवेक, व्यक्ति जीवन में संयम का अभ्यास। महावीर ने अल्प परिग्रही समाज रचना की नींव डाली। इसमें लाखों स्त्री पुरुष सम्मिलित हुए। उन्होंने अपनी आवश्यक संपत्ति के से अधिक संग्रह नहीं करने का संकल्प किया। अल्प परिग्रही व्यक्तियों के लिए निम्न आचरण वर्जित थे: मिलावट, झूठ, तोल माप, असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु देना, पशुओं पर अधिक भार लादना, दूसरों को आजीविका का विच्छेद करना। ये परिग्रह का संग्रह में आसक्त दोनों वैर की अभिवृद्धि करता है। वैर की वृद्धि करने वाला अहिंसा को विकसित नहीं कर सकता। अहिंसा और अपरिग्रह एक ही वस्तु के दो छोर हैं। एक की प्रतिष्ठा में दूसरे की प्रतिष्ठा सन्निहित है। अपरिग्रह जो होता है वो हमारे मुनि महाराज का होता है, क्योंकि उनके पास एक धागा भी परिग्रह के रूप में नहीं होता। लेकिन हम जो श्रावक होते हैं, ऐसा हमारे दिगंबर में भगवान महावीर ने बताया है कि हमारा अपरिग्रह व्रत तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम कुछ ना कुछ परिग्रह तो रखेंगे। तो हमारे लिए होता है परिग्रह परिमाण व्रत। अल्प परिग्रह जो इन्होंने कहा वो है परिग्रह परिमाण व्रत। तो परिग्रह परिमाण मतलब परिग्रह का परिमाण करना। जैसे हमने रखा अपने लिए कि अपने लिए अब 100, हमारे पास हजारों वस्तुएं हो सकती हैं, तो हम 100 की लिमिट कर लें कि हमारे पास 100 साड़ियों से ज्यादा नहीं चाहिए, 100 सूट से ज्यादा नहीं चाहिए। तो हमें उस परिग्रह का जो सारे विश्व में है, इतना सारा करोड़ों वस्तुएं, करोड़ों परिग्रह है, करोड़ों चीजें हैं, करोड़ों साड़ियां हैं, तो उसका हमें दोष नहीं लगा, क्योंकि हमने अपना परिमाण अपने आसपास में ले लिया। 100 तोला सोना तो लाखों करोड़ों तोला सोना है, तो हमें उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमने केवल अपना परिग्रह का परिमाण कर लिया। एक ही बंगला चाहिए या 2 ही बंगला चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो हजारों मकान, करोड़ों मकान दुनिया में है, उसका दोष हमें नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपने इसका परिग्रह का परिमाण कर लिया। तो भगवान महावीर ने श्रावकों के लिए बताया है परिग्रह परिमाण व्रत, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, है ना। अब चलते हैं हम श्रवणोपासक पुनिया। श्रवणोपासक